नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। पिछले साल अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ना चाहते हुए भी अपनी गद्दी अपना देश छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करते तो डेफिनेटली उनकी हत्या कर दी जाती। ऐसा उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट में अलग अलग जगह बताया है। देखिए, उनको अपना देश छोड़ने के पीछे मुख्य कारण यह रहा कि वहां पर कट्टरपंथियों द्वारा फैलाया गया उपद्रव। इस कट्टरपंथियों के उपद्रव के कारण बहुत सारे हिंदुओं की हत्या की गई बांग्लादेश में। इसके अलावा हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान है, मंदिर है, उनको भी तोड़े गए दोस्तों। लेकिन कुछ दिन बाद एक नई केयर टेकिंग सरकार बनी जिसके कर्ता धर्ता हुए मोहम्मद यूनिस। भारत ने मोहम्मद यूनिस से उम्मीद लगाई थी कि हिंदुओं को संरक्षण देंगे, जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उससे हिंदुओं को बचाएंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस का झुकाव तो उन्हीं कट्टरपंथियों की ओर हो गया। अब भारत ऐसे में क्या करता? भारत में भी ये आवाज उठने लगी कि भारत की जो सरकार है वो कुछ नहीं कह रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से साइलेंट अटैक किया है भारत ने, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है बांग्लादेश की। जी हां, आज हम उसी पर बात करेंगे। एक ही झटके में कई हजार करोड़ का नुकसान दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश इस समय परेशान है, बौखला गया है और दौड़ के चाइना के पास पहुंचा है कि यार बचा लो, जान बचा लो। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो आइए इस पर बात करते हैं दोस्तों। देखिए, शेख हसीना के बनाए बिजनेस को मोहम्मद यूनुस ने किया बर्बाद। भारत को बैठे बिठाए हो गया हजारों करोड़ का फायदा। इस न्यूज को कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। आइए इस न्यूज को समझते हैं, डिटेल में जानते हैं, और आखिरकार मैं बताऊंगा कि किस तरीके से भारत ने साइलेंट अटैक किया है बांग्लादेश पर, जिसकी वजह से जो शोर मचा रहा था, भारत को आंखें दिखा रहा था बांग्लादेश, वो बहुत शांति के साथ एक कोने में बैठ गया है। आइए बात करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो किस किस सेक्टर पर, किस किस इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। देखिए, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो लगभग 45% टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। दुनिया के नामी ग्रामी ब्रांड, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे H&M है, जारा है, नाइकी है, एडिडास है, ये सभी अपने जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो बांग्लादेश से ही इंपोर्ट करते रहे हैं सालों से। अब होता क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी गद्दी छोड़ी तो बांग्लादेश के अंदर दंगे भड़क गए। इन दंगों की वजह से वहां पर कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया। जो कारीगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो घरों में सीमित हो गए, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ताले लग गए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 5 से 6 महीने के अंदर बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है उन्होंने 5 से 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर के ऑर्डर खो दिए हैं और लगभग 1000 के आसपास फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब देखिए, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनको तो कहीं ना कहीं से कपड़े चाहिए, तो उन्होंने ध्यान दिया भारत की ओर और उनका मूवमेंट हो गया भारत की ओर, और भारत ने भी इस फायदे को, इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत कैप्चर किया। यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश को सबक सिखाने की पूरी कोशिश करी। मतलब हमें एक तो फायदा ये हुआ कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जबरदस्त ऑर्डर मिला इस इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके द्वारा, और इसके अलावा हमने बांग्लादेश को सबक सिखाने का भी हमें एक मौका मिल गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ये बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड भारत की ओर मूव किए तो भारत को जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ। मतलब भारत ने अटैक किया एक तरीके से शांतिपूर्वक। देखिए, किसी भी हमारे बड़े पॉलिटिशियन का कोई जबरदस्त स्टेटमेंट नहीं आया बांग्लादेश पर, लेकिन शांति से हमने काम कर दिया। यहां पर भी आप एक ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। आप देखिए, अप्रैल और सितंबर 2024 में 8.5% की हमने जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ की। मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर 2024 में लगभग हमने 63,000 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। यानी हमारा एक्सपोर्ट 63,000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी ये एक्सपोर्ट होता था कहां से? बांग्लादेश से। यानी हमने वो छीन लिया बांग्लादेश से, यानी कि झटका दिया है बांग्लादेश को, यानी कि साइलेंट अटैक किया। अब वॉर का मतलब ये नहीं कि आमने सामने दोनों सेनाएं लड़े, यहां पे साइलेंट वॉर हो रही है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा बता दूं दोस्तों, सितंबर 2024 में यहां पर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 17.3% की वृद्धि। उसका पीछे का कारण था कि ये सारे के सारे जो ऑर्डर थे बांग्लादेश से भारत की ओर शिफ्ट हो गए दोस्तों। अगर मैं पिछले 6 महीने करें, जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 का आंकड़ा दिखाऊं आपको, तो देखिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक जो हमारा ईयर टू ईयर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है उसमें 13% की वृद्धि हुई है। यानी कि बांग्लादेश में ये डिक्लाइन फेस में गया है। अब दोस्तों, ऐसे में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो रीढ़ की हड्डी है बांग्लादेश की, उनके सारे ऑर्डर हमने छीन लिए हैं और जबरदस्त तरीके से बेस्ट क्वालिटी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल ब्रांड को और लो कॉस्ट पर। यानी कि अब ये इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल ब्रांड है ये लौट कर वापस बांग्लादेश जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में अपनी रीढ़ की हड्डी को बिखरते हुए देखने, टूटते हुए देखते हुए
अब जो मोहम्मद यूनुस है ये परेशान है और ये चल दिए हैं चीन की ओर। आप यहां पर देख सकते हैं कि चीन से कर्ज के लिए हर शर्त मानने को के लिए तैयार है मोहम्मद यूनुस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना बांग्लादेश की, उससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे में ये इंडस्ट्री धड़ाम होती है जिसमें पूरी कोशिश कर दी है भारत ने, तो डेफिनेटली बांग्लादेश के अंदर हाहाकार मच जाएगा दोस्तों। तो उस हाहाकार से, उस परेशानी से बचने के लिए, अपने देश को निकालने के लिए मोहम्मद यूनुस चले गए हैं किसकी शरण में? चीन की शरण में दोस्तों। लेकिन भारत ने भी पूरी कोशिश कर ली है, पूरा जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनल ब्रांड्स को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है भारत। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, इतनी बुरी स्थिति है इस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कि लगभग पिछले 14 महीने से बहुत सारे जो कारीगर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको कोई तनख्वाह, उनको सैलरी नहीं दी गई है। आखिरकार लगभग 1000 के आसपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि चीन से कितने पैसे की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कितना पैसे की इनको जरूरत है अगर इस इंडस्ट्री को इनको उठाना है। तो दोस्तों, बांग्लादेश सरकार, गारमेंट एसोसिएशन और कई सारी वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तृत अध्ययन के अनुसार लगभग बांग्लादेश को लगभग 3 से 5 अरब अमेरिकन डॉलर के लोन की आवश्यकता हो सकती है अगर इस माहौल से उसको अपने आप को निकालना है। लेकिन चीन तो चीन ही ठहरा भाई। चीन बेसिकली लोन देगा तो अपनी शर्तों पे देगा। आप देख सकते हैं, चाहे पाकिस्तान को उसने लोन दिया हो, चाहे श्रीलंका को लोन दिया हो, चाहे नेपाल को लोन दिया हो, सभी को अपनी शर्तों पे लोन देता है और वे शर्तें सबको पता है कि कभी पूरी होती नहीं है। देखिए, चाइना इस समय जो पॉलिसी की बात कर रहा है वो कर रहा है वन चाइना पॉलिसी, यानी चाइना चाहता है कि बांग्लादेश भी इस बात को स्वीकार करे कि ताइवान जो है वो चीन का ही अभिन्न अंग है। अब इस बात पे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी बांग्लादेश को मानने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो रन कराना चाहता है बांग्लादेश के अंदर, जिसकी बदौलत वो बांग्लादेश पे कब्जा कर लेगा आने वाले समय में। अब आखिरकार मरता क्या ना करता, तो बांग्लादेश यहां पर फंस चुका है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी और मैंने आपको ये भी बता दी कि कैसे भारत ने शांति से अपना काम कर दिया है। जाने से पहले आज का सवाल दोस्तों, आज का सवाल है कि हाल ही में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गिरावट का मुख्य कारण क्या माना जा रहा है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, निर्णय आईएएस लेके आया है ऑफिसर्स बैच 2026, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी कराई जाती है। निर्णय आईएएस जो 2026 का ऑफिसर्स बैच है उसके कुछ मैं फीचर्स बता देता हूं। जैसे यहाँ पर मॉक टेस्ट के फीचर्स अवेलेबल है, आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव क्लासेस, इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा स्टडी नोट्स, मेंटरशिप्स, 1-to-1 मेंटरशिप्स और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड स्कैन कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर इस वीडियो का PDF आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।